नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। यूपी पुलिस का विवादों से गहरा नाता है। सरकार चाहे जो हो, लेकिन यूपी पुलिस हमेशा सुर्खियों में रहती है। यूपी में जिस भी राजनीतिक दल की सरकार होती है, पुलिस उसी का चोला ओढ़कर कार्य करने लगती है। यूपी पुलिस के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए जमकर फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यूपी पुलिस पावर एंजॉय कर रही है। राज्य की पुलिस को संवेदनशील होने की जरूरत है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने यूपी पुलिस पर गहरी नाराजगी जताते हुए यूपी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश वरिष्ठ वकील राणा मुखर्जी से कहा कि आप अपने डीजीपी को बता दीजिए कि अगर याचिकाकर्ता को छुआ गया तो ऐसा आदेश देंगे कि वह जीवन भर याद रखेंगे। यह नहीं चल सकता कि आप हर बार याचिकाकर्ता पर नया केस फाइल कर दें। हमने उसे अंतरिम राहत देते हुए जांच में सहयोग के लिए कहा है, उसे ऐसा करना दीजिए। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि जांच अधिकारी याचिकाकर्ता अनुराग दुबे और फुडब्बन को फोन पर जांच के लिए पेश होने का नोटिस भेज सकते हैं। नोटिस मिलने पर वह जांच में सहयोग के लिए पेश हो। अधिकारी यह समझ नहीं रहे हैं कि वह एक खतरनाक क्षेत्र में दाखिल हो रहे हैं। याचिकाकर्ता पर एक के बाद एक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। एक मामले में तो रजिस्ट्री के जरिए खरीद के बावजूद जमीन पर कब्जे का केस बना दिया गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता पर अभी भी गिरफ्तारी का खतरा है, इसलिए वह पेश नहीं हो पा रहा है। पुलिस ने कई मामले दर्ज किया और वो इसलिए जांच के लिए पुलिस के सामने पेश होने से बच रहा है क्योंकि उसे डर है कि पुलिस उसके खिलाफ नया मुकदमा दर्ज कर देगी। कोर्ट ने यूपी पुलिस के लिए पेश हो रहे वकील से पूछा कि आप कितने मामले दर्ज करेंगे। आप अपने डीजीपी को बताएं कि हम कड़ा आदेश पारित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग दुबे को गिरफ्तारी से राहत देते हुए यूपी पुलिस को निर्देश दिया कि अगर पुलिस को लगता है कि किसी खास मामले में गिरफ्तारी जरूरी है तो इसके लिए कोर्ट की इजाजत लेनी होगी और कारण बताना होगा। कोर्ट ने यूपी पुलिस के वकील से यह भी कहा कि अगर पुलिस अनुराग दुबे की कोर्ट की इजाजत के बगैर गिरफ्तार करती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कोर्ट कार्रवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग दुबे और फुडब्बन नाम के इस आरोपी को एक मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ नया मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस वजह से उस पर फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी और वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पुराने मामले की जांच में शामिल नहीं हो पा रहा था। उधर देश की सर्वोच्च अदालत ने आज बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी की गिरफ्तारियों पर सवाल उठाए। जस्टिस सूर्यकांत ने ईडी के वकील से पूछा कि हम उन्हें कब तक हिरासत में रख सकते हैं। यही सवाल है। ये एक ऐसा मामला है जहां 2 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। ऐसे मामले में संतुलन कैसे बनाया जाए? कोर्ट ने लंबे समय तक बिना मुकदमा शुरू किए आरोपी को हिरासत में रखने पर चिंता का विषय है। ईडी के कम दोष सिद्ध दर पर भी सवाल खड़े किए हैं। जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा कि ईडी का दोष सिद्ध दर बहुत कम है। उन्होंने कहा कि अगर यह 60 से 70% ही होता तो हम समझ सकते थे, लेकिन ये बहुत कम है। जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने आगे कहा कि अगर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जाता तो क्या होगा? 2.5-3 साल मुकदमे के लिए इंतजार करना कोई छोटी अवधि नहीं है। पार्थ चटर्जी 23 जुलाई 2022 से हिरासत में है। उनके वकील मुकुल रोहतगी ने बताया कि चटर्जी 73 साल के हैं और 183 गवाहों और 4 पूरक अभियोजन शिकायतों को देखते हुए जल्द मुकदमे की कोई संभावना नहीं है। ईडी के वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि एजेंसी के पास चटर्जी को दोषी ठहराने के लिए मजबूत सबूत है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने की टिप्पणी से यूपी पुलिस कटघरे में है। पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। यूपी पुलिस पर कोर्ट की तमाम तोहमत के बाद सुधरने की गुंजाइश कम दिखाई पड़ती है। इससे पूर्व भी देश की सर्वोच्च अदालत ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े किए जाने के बाद भी अधिकारी अपनी कार्यप्रणाली नहीं सुधार रहे हैं। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।